हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्शन से संबंधित। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल के दिन रिजल्ट आया है और 13 राज्यों की 46 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उससे संबंधित अपडेट बताएंगे, कौन जीता कौन हारा इस बार 13 की 13 राज्यों की 46 सीटों पर। और झारखंड में बीजेपी की जो ये करारी हार हुई है, इसके क्या कारण है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है 13 राज्यों की 46 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें मुख्य तौर पर देखे जाएं, इसमें असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मतलब काफी ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें मुख्यतः देखे जाए कौन जीता है, बीजेपी किसमें जीती है और किसमें हारी है। यदि इनकी बात करें, यदि सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, मतलब जिसमें मोस्टली बीजेपी हारी है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें 6 की 6 सीटें टीएमसी के द्वारा जीत ली गई हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पंजाब की बात करें तो 3 सीटों पर आप और 1 सीट पर कांग्रेस जीत चुकी है, मतलब वहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें एक कांग्रेस के हाथ लगी और एक बीजेपी के हाथ लगी। वहीं केरल की बात करें तो केरल के अंदर कांग्रेस सीपीएम को एक एक सीटें मिली हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर निर्विरोध चुनाव जीता गया है, मतलब यहां पर किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली, यहां पर निर्विरोध जो व्यक्ति था वो यहां पर चुना गया है। अब यदि बात करें कि जो बीजेपी है वो किन किन राज्यों में जीती है उपचुनाव, यदि सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी द्वारा जीत ली गई। बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के खाते में सारी की सारी सीटें चली गई थी, मतलब वहां पर देखा जाए जो लालू यादव की पार्टी है कुछ नहीं मिला, सारी की सारी सीटें एनडीए के पास चली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 7 पर बीजेपी और 2 पर सपा को जीत मिली। यहां पर काफी ज्यादा मीम्स भी वायरल हुए थे, उससे भी बात करेंगे आगे चलकर। और यदि बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी जीती। गुजरात में 1 सीट पर चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी जीती। उत्तराखंड में जो 1 सीट पर चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जीती। ये केदारनाथ सीट थी, वहां से बीजेपी द्वारा जीत ली गई थी। अब यदि बात करें असम की तो असम की बात करें, यहां पर 5 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 3 बीजेपी पर जीती है और 2 उसके जो अलायंस है उसमें जीत मिली है, मतलब पांचों की पांचों सीटें जो मिली हैं वो देखा जाए वो बीजेपी यानी एनडीए के खाते में आती हुई दिखी हैं। आप यहां पर देख सकते हो असम के अंदर जो इलेक्शन हुए 5 सीटें थी और पांचों की पांचों सीटें एनडीए द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं। और इसमें जो मुख्य जलवा बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है हेमंत विश्वा शर्मा का। आप यहां पर ट्विटर पर देख सकते हो, काफी ज्यादा ट्रेंड कराया गया कि बंदे ने फिर से असम में कमाल कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। बीजेपी ने यहां पर उपचुनावों में क्लीन स्वीप कर दी है, पांचों की पांचों जीतें दर्ज कर ली है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। और सबसे हैरानी की बात यहां पर यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, मतलब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो उसकी जो सीट है उस पर भी हिंदू को जीत मिली है, मतलब हिंदू विधायक यहां पर पूरी तरह से जीत चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि कांग्रेस को मुस्लिमों द्वारा भी नकार दिया जा रहा है। यह संभव हुआ है किसकी वजह से, तो हेमंत विश्व शर्मा की वजह से, उनकी कड़ी मेहनत की वजह से उनको ये सीट मिली। मतलब आप कह सकते हो कि असम के अंदर इनका यानी बीजेपी का इसमें जलवा है। वहीं अब बात करें, जैसे ही यूपी के अंदर उपचुनाव जीत लिए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, तो योगी के द्वारा मैसेज दिया जाता है जनता को, क्योंकि सारा का सारा जो चुनाव वहां पर लड़ा गया था वो योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। आप सबसे पहले उस मैसेज को सुनिए जिसमें योगी जी द्वारा जनता से बातें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर
ये मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित रह करके रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आपने ये मैसेज सुना, तो योगी जी के द्वारा यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र की भी यहाँ पर बात की गई थी। वहीं बात करें यदि मुस्लिम लोगों की, तो मुस्लिम लोगों का रिएक्शन यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि मुस्लिम लोगों के द्वारा सपा को पूरी तरह से नकार दिया है। जहां पर सपा इलेक्शन पूरी तरह से हारी है, मतलब मुस्लिम बहु क्षेत्र है, वहां पर भी हिंदू विधायक का जीतना बहुत बड़ी बात है। जैसे असम में हुआ, उसी तरह से यहाँ पर यूपी में भी देखा गया। आप सबसे पहले जो मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं, आप सबसे पहले उस बात को सुनिए। और हमसे ज्यादा लेकिन हाजी रिजवान बहुत नाराज हो रहे हैं। सुनो, देखिए, हाजी रिजवान नहीं, अगर अखिलेश जी भी नाराज हो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी कमा खाते हैं, किसी की कमाई नहीं खाते, अपना कमा खाते हैं। यानी मुसलमानों के वोट पे किसी का हक नहीं, अपनी मर्जी से मर्जी का मर्जी का। और सुनो, अगर रामवीर सिंह अपनी जगह खड़े उतरे तो ये मुस्लिम हटेगा भी नहीं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं हटेगा। आप बताइए, आपका क्या नाम? बिल्कुल मेरा वकील है। सपा का सफाया कर दिया, बिल्कुल ही जमानत अब से आगे को ये ला भी नहीं सकते। 29 कुंदरकी के जितनी मुसलमान बस्ती है, समुदाय के लोग हैं, सबने अखिलेश तक को जवाब दे दिया। 29 कुंदरकी की पे सपा की को आस्था अब से आगे कोई सीट निकाल ले कोई, तो हम मुसलमानों से पूछ के निकाल ले। ये अखिलेश यादव को हमारे 29 कुंदरकी के मुसलमानों ने जवाब दिया है। तो आपने ये बात सुनी। तो देखा जाए, इस समय सपा से मोह भंग होता जा रहा है मुस्लिम लोगों का, वो भी बीजेपी को चुन रही है। वहीं अब यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो हरियाणा की जलेबी थे, वो हरियाणा से निकलकर कहां पर पहुंच चुकी है? महाराष्ट्र के अंदर, जिसको देवेंद्र फडणवीस द्वारा खुद वहां पर तला जा रहा है, जलेबियां वहां पर बनाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा हरियाणा के अंदर दिया था। और धीरे धीरे ये हरियाणा से निकल के ये महाराष्ट्र में भी पहुंच गया, झारखंड में भी पहुंच गया। तो देखा जाए, पूरे भारत में धीरे धीरे ये नारा हिट होता जा रहा है। और यहां जैसे ही एनडीए द्वारा जीत हासिल की गई, उस पर मीम्स बनने लगे। आप लोगों को वो मीम्स जरूर देखने चाहिए और वो बातें भी सुननी चाहिए जो चुनाव से पहले बोली गई थी जनता के लिए। और अब वे बात सही साबित हो रही है, क्योंकि जनता ने इस समय पूरी तरह से बीजेपी को वोट दिया है। वहां पर जितने भी अलायंस थे सबको नकार दिया है, चाहे कांग्रेस की अलायंस हो, और वहां पर एनडीए को पूरी तरह से बहुमत प्राप्त किया है वहां की जनता के द्वारा। आप सबसे पहले ये बातें सुनिए। अरे उद्धव, अरे उद्धव, अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई, महाराष्ट्र में क्या खिला? और अमरावती बन्नेरा में। थँक यू महाराष्ट्र, मी आपला आभारी आहे। याद रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर भगवा झुक गया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। थिंक बिफोर यू वोट। आपने मेरी बात रख ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर भगवा झुकने नहीं दिया। ये जीत किसी एक पार्टी या गठबंधन की नहीं, एक आइडियोलॉजी की है। वो आइडियोलॉजी जो भारत को तोड़ना नहीं, जोड़ना जानती है। वो आइडियोलॉजी जो हमें जातियों के ब्रैकेट्स में बांटती नहीं, सनातन की माला में पिरो के रखती है। वो आइडियोलॉजी जिसने हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया और हमारे तिरंगे को चंद्रमा तक पहुंचा दिया। एक समय था जब हमारे अपने ही देश में मंदिर तोड़ने के रिकॉर्ड्स बनते थे, और आज गल्फ कंट्रीज में भी हिंदू मंदिर बन रहे हैं। व्हाइट हाउस से 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक दिवाली मनाई जा रही है। व्हाट अ चेंज! अगर हम ऐसे ही अवेक रहेंगे, एक रहेंगे, तो सेफ रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने ये बातें सुनी, तो पूरी तरह से बहुमत मिला है। और वहीं पाकिस्तान में मोदी जी के बारे में क्या कहा जा रहा है, आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग के द्वारा इस प्रकार की बात मोदी जी के लिए वो जरूर आप लोग को सुननी चाहिए। मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। ये हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को यार। अपने मुल्क को यूं ले गया, करेंसी ने यूं करके डिमोलिश किया, ख़त्म।
करेंसी चेंज कर, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारी कर, सब कुछ चेंज कर दो, हर चीज सारा निजाम इंडियन मेरे दोस्त हैं, वो जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कभी हमने कैश रखा ही नहीं। तो आपने ये बात सुनी। अब कुल मिलाकर देखे जाएं, यदि अब झारखंड पे आए तो झारखंड की यदि बात करें, जैसे ही बीजेपी फेल हो जाती है, झारखंड में हार जाती है, तो अब मांग उठने लगी जो ट्राइबल यानी आदिवासी जो लीडरशिप है उसको चेंज कर लिया जाए। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को बहुत बुरी हार मिली है, बहुत ही करारी हार मिली है। यहाँ पर देखा जाए मोस्टली जो मुद्दा उठाया गया था वो यही मुद्दा उठाया गया था कि यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, सबको बाहर भगा दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये नैरेटिव नहीं चला, ये बात काम नहीं आई और जनता ने बीजेपी को नकार दिया। तो वहाँ पर जेएमएम को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। जो कांग्रेस के अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उनको जीत हासिल हुई है। तो ऐसा क्या कारण रहे कि वहां पर बीजेपी हार गई और बाकी स्टेटों में बीजेपी मोस्टली वहां पर जीती है। हालांकि देखा जाए मोस्टली जो बात बताई जा रही है कि भाजपा नेताओं ने करीब लगभग 200 जनसभाएं की। अब इन 200 जनसभाओं का परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। बीजेपी को महज 21 सीट ही मिली, जबकि देखा जाए बीजेपी ने 68 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ा था और उसमें से केवल और केवल 21 सीट ही वो हासिल कर पाई। और वहीं देखा जाए यदि जेएमएम की बात करें तो वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 34 सीटें उसने हासिल की। तो आप कह सकते हो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है कि 43 में से 34 सीट उसको प्राप्त कर लेना। साथ ही कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल करी है। अब इसके कारण देखें तो कारण क्या हो सकते हैं कि एनडीए वहां पर हार गई। तो इसके मोस्टली कारण क्या बताए जा रहे हैं? पहला कारण, चुनाव में एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ना आना। मतलब बीजेपी द्वारा जितने भी वहां पर जनसभाएं की गई वहां पर किसी भी आदिवासी का चेहरा सामने नहीं आया, पहली बात। वहीं बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनको ऐसा लगा कि जैसे पूरा का पूरा शो बाहर से आए 2 नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मतलब या तो मोदी जी हो सकते हैं या योगी जी हो सकते हैं। वहीं हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा भी वहां पर काफी ज्यादा वहां पर जनसभाएं की गई थी। हालांकि ये बताया गया है कि सारा का सारा जितनी भी जनसभाएं वहां पर हुई थी बाहर से नेताओं के द्वारा ही चलाया गया था। सारा का सारा जनसभाएं वहां पर बीजेपी ने अपने लोगों को वहां पर नजरअंदाज किया पूरी तरह से। अपने लोगों को टिकट ना देकर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को वहां पर टिकट दिया गया। वहीं तीसरी यदि बात करें तो तीसरी बात यह है कि बीजेपी अपने पूरे अभियान के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे पर उठाने में पूरी तरह से फेल रही। उसने मोस्टली मुद्दे जो वहां पर उठाए यही मुद्दे उठाए कि हम रोहिंग्याओं को वहां पर बाहर भगा देंगे, बांग्लादेशियों को बाहर भगा देंगे, घुसपैठियों को रोकेंगे, यही मुद्दे उठाए उसने। और मोस्टली वहां पर जो स्थानीय स्तर के मुद्दे थे वो नहीं उठा पाई। और यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो जेएमएम की एक स्कीम थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो 18 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनको पहले 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर 2500 रुपए की राशि का वादा किया गया था। और देखा जाए मोस्टली 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर जो महिला वोटर्स हैं वो पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा अधिक थी। बस यही कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के हारने का यही कारण है, कोई आदिवासी चेहरा ना हो पाना, अपने जितने भी स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता थे उनके प्रति उदासीनता व्यक्त करना और उसने स्थानीय स्तर के मुद्दे ना उठाना। वहीं देखा जाए उसने किसी भी स्कीम के बारे में ना बताना, कोई भी स्कीम डिक्लेयर वहां पर नहीं करना। तो यही बात बताई जा रही है कि झारखंड में बीजेपी के हारने का यही मुख्य कारण था। तो देखा जाए चुनाव खत्म हो चुके हैं। 13 राज्यों के 46 सीटों के जो उपचुनाव हुए थे उस पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारी सीट है जिसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन मोस्टली यूपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो 2 बड़े राज्य हैं उसमें बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।